सदियों पहले जब यूरोप अंधकार के युग में था, पूरब की धरती पर ज्ञान का ऐसा प्रकाश जल रहा था जिसकी किरणें दूर दूर तक फैली हुई थी। एक ऐसी जगह जहां दुनिया भर के विद्वान हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके आते थे। 90 लाख से अधिक किताबें, और ये किताबें ज्ञान के खजाने की तरह सुरक्षित थीं। लेकिन फिर एक ऐसा दिन आया जब यह प्रकाश अचानक बुझ गया। लगातार 3 महीने तक जलती रहीं किताबें, एक ऐसी आग जो सिर्फ कागज़ नहीं जला रही थी, वो विचार जला रही थी, वो दर्शन, वो विज्ञान, वो इतिहास और हमारे अस्तित्व की सबसे महान परंपरा को जला रही थी। आज मैं आपको लेकर चलूँगा एक ऐसी यात्रा पर जो न सिर्फ इतिहास की है बल्कि मानव सभ्यता के उस स्वर्णिम अध्याय की है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। यह है प्राचीन भारत के 2 महान विश्वविद्यालयों नालंदा और तक्षशिला की अनसुनी कहानी। 5वीं शताब्दी भारत का स्वर्ण युग। गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर है। विज्ञान, कला, साहित्य और दर्शन का अद्भुत विकास हो रहा है। इसी समय राजा कुमार गुप्त प्रथम के संरक्षण में बिहार के प्राचीन मगध साम्राज्य में एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जो आने वाले 700 वर्षों तक दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र बना रहेगा। नालंदा महाविहार सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह दुनिया का पहला ऐसा आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जहां हजारों छात्र और शिक्षक एक साथ रहते थे। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी कहा था कि मैं लगभग 5000 किलोमीटर का कठिन सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ और सच में यह सब कुछ उससे भी ज़्यादा अद्भुत है जितना मैंने सोचा था। अपने चरम पर नालंदा में 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यहाँ बौद्ध दर्शन के अलावा चिकित्सा, खगोल, विज्ञान, गणित, राजनीति और यहाँ तक कि युद्ध कला भी सिखाई जाती थी। नालंदा का सबसे बड़ा आकर्षण था उसका विशाल पुस्तकालय जिसे धर्मगंज यानी सत्य का पर्वत या धर्म का बाजार कहा जाता था। यह 3 विशाल बहुमंजिला इमारतों में फैला हुआ था। रत्नसागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। नालंदा में ऐसे महान विद्वान थे जिनके नाम आज भी इतिहास में अमर हैं। नागार्जुन जिन्होंने माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादन किया, आर्यभट्ट जिन्होंने गणित और खगोल विज्ञान की क्रांतिकारी खोज की, और धर्मकीर्ति जो बौद्ध तर्कशास्त्र से प्रमुख विद्वान थे। लेकिन फिर आया वह दुखद दिन जब सदियों का यह ज्ञान भंडार कुछ ही दिनों में नष्ट हो गया। 1193 ईस्वी में तुर्क अफगान सेनापति मोहम्मद बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने नालंदा पर आक्रमण किया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार धर्मगंज की विशाल पुस्तकालय को आग लगा दी गई जो 3 महीने तक जलती रही। हजारों भिक्षुओं और विद्वानों की हत्या कर दी गई। ऐसा कहा जाता है कि खिलजी ने विश्वविद्यालय परिसर को एक किला समझकर उस पर हमला किया था। मौलाना मिनहाज उद्दीन के ऐतिहासिक ग्रंथ तबकात ए नसीरी में इस घटना का विवरण मिलता है। ऐसा विनाश दुनिया के इतिहास में बहुत कम देखा गया है। यह मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा ज्ञान विनाश में से एक था। 700 वर्ष का अनमोल ज्ञान कुछ दिनों में नष्ट हो गया। चलिए अब हम पहुंचते हैं एक और प्राचीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला की कहानी पर, जो आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। तक्षशिला का इतिहास और भी प्राचीन है, जिसके पुरातत्व साक्ष्य लगभग 5300 साल पुराने हैं। तक्षशिला प्राचीन सिल्क रोड पर स्थित था जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता था। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुआ। यहाँ हर दिन हजारों व्यापारी आते थे। तक्षशिला मूल रूप से ब्राह्मणवादी शिक्षा का केंद्र था जो परंपरागत गुरुकुल प्रणाली पर आधारित था। बाद में यह वैध विविधता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। नालंदा के विपरीत तक्षशिला में आधुनिक विश्वविद्यालय जैसी औपचारिक संरचना नहीं थी। यहाँ शिक्षा व्यक्तिगत शिक्षकों और उनकी प्रतिष्ठा पर आधारित थी। तक्षशिला में विषयों की एक विचित्र श्रृंखला पढ़ाई जाती थी। वेद, गणित, आयुर्वेद, ज्योतिष, धनुर्विद्या, कानून और सैन्य विज्ञान। यहाँ 18 शिल्पों या कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला के साथ कई प्रसिद्ध विद्वानों के नाम जुड़े हुए हैं, जैसे पन्निनी जिन्होंने संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया, चाणक्य या कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, और चरक जो आयुर्वेद के प्रमुख विद्वान थे। हालांकि नालंदा के पुस्तकालय की तरह तक्षशिला के पुस्तकालय के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ भी पांडुलिपियों का एक बड़ा संग्रह था। यहाँ हिंदू धर्म, राजनीति, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा और दर्शन पर ग्रंथ थे। तक्षशिला का पतन नालंदा के मुकाबले अलग तरीके से हुआ। 5वीं शताब्दी के बाद हूण जनजातियों के बार बार आक्रमण से तक्षशिला की मठों और स्तूपों को भारी नुकसान हुआ।
इसके अलावा प्राचीन व्यापार मार्गों का बदलना, क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक गिरावट और भारत के अन्य प्रमुख शिक्षा केंद्रों का उदय भी तक्षशिला के पतन के कारण थे। नालंदा और तक्षशिला दोनों ही प्राचीन भारतीय शिक्षा के अमूल प्रतीक हैं। नालंदा एक अत्यधिक संगठित तरह से आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था जिसका मुख्य ध्यान बौद्ध अध्ययन था। इसके विपरीत तक्षशिला गुरुकुल प्रणाली के तहत काम करता था जिसमें धार्मिक और सांसारिक दोनों विषय शामिल थे। आधुनिक समय में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया गया है जो इसी ऐतिहासिक विरासत के प्रति एक नवीनीकरण का प्रतीक है। वहीं तक्षशिला को 1980 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। नालंदा और तक्षशिला की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत हमेशा से ज्ञान और शिक्षा का केंद्र रहा है। आज के डिजिटल युग में ज्ञान के संरक्षण के नए तरीके विकसित करने की ज़रूरत है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो, क्योंकि अंततः ज्ञान ही वह प्रकाश है जो मनुष्य को आगे ले जाता है। नालंदा और तक्षशिला की विरासत आज भी हमारे साथ है, जैसे जैसे भारत विश्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। ऐसी ही एक कहानी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।